आम आदमी पार्टी युवा विंग अध्यक्ष अनूप पटियाल ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई रोजगार गारंटी के बारे में बताते हुए कहा कि हिमाचल के हर युवा को रोजगार दिया जाएगा। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र की नौकरी में सिफारिश और भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त कर पारदर्शिता लाई जाएगी और आम जनता को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। देश की सेना में हिमाचल के नौजवान की भूमिका के बारे में बताते हुए पटियाल ने कहा कि देश का पहला परमवीर चक्र हिमाचल के वीर सपूत मेजर श्री सोमनाथ शर्मा के नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है तथा जब जब देश की सुरक्षा की बात आई है, हिमाचल के युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की है। अमोल कालिया, विक्रम बत्रा, सुधीर वालिया जैसे वीर सपूतों को अपना आदर्श मान सेना में सेवा देने का जज्बा रखने वाले प्रदेश के लाखों युवाओं पर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जबरन लादी जा रही अग्निवीर योजना भारत में बेरोजगारी की आग की लपटों को और हवा दे रही है। आज इस अग्निवीर योजना का विरोध वीर भूमि हिमाचल के साथ साथ पूरे भारत में हो रहा है। जो मेन हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उसका मेन जो पर्पस है वो है केजरीवाल जी द्वारा जो युवाओं के लिए गारंटीज दी गई हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक या दो बातें दिमाग में वो बोलना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में ये जो बेरोज़गारी का मुद्दा है ये क्यों दिन ब दिन बढ़ रहा है। हमारे कोविड काल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोविड काल के समय करीब 25% जो युवा था वो हिमाचल में बेरोज़गारी की पे आ चुका था। उसके बाद अगर हम मार्च के आंकड़े लें, इसी मार्च 2022 के, उसके मुताबिक करीब 12% जो युवा है वो आज बेरोज़गार बैठा है, घरों पे बैठा है, जिनके लिए सरकार द्वारा कुछ नहीं सोचा गया। कारण आप भी जानते हैं, जैसा कि कुछ 1 या 2 महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा अग्निवीर योजना सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ है। जो बच्चे दिन रात तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक दिन में एक ऐसी अनाउंसमेंट आती है जिसके बाद वो बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हुए, डिमोरलाइज हुए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय पे दोबारा से सोचना चाहिए और युवाओं के प्रति एक संवेदना रखते हुए उनके लिए रोज़गार के अच्छे मौके जो हैं वो उजागर करने चाहिए। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आउटसोर्स कर्मचारी करीब 50,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं हिमाचल के अंदर है, जिसमें से आप ले लीजिए कि जो जल शक्ति विभाग में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह ना के बराबर है, 4500 रुपये उन्हें मिल रहा है। कंप्यूटर टीचर्स को लगभग 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो आप भी समझ सकते हैं। और जितनी भी ये हायरिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की जा रही है। इन बच्चों के भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? ये सरकारों का काम है। और इसी के चलते केजरीवाल जी द्वारा कुछ गारंटीज़ दी गई हैं जो कि मुझे लगता है कि हिमाचल के युवाओं के लिए बहुत ही एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा इससे। जैसा कि पहली जो गारंटी केजरीवाल जी द्वारा दी गई है वो ये है कि हर बेरोज़गार को रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। हर बेरोज़गार बच्चा जो किसी भी कारण से आज की डेट में पढ़ा लिखा बच्चा हमारा घर पे बैठा है, उसके लिए केजरीवाल सरकार अगर हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में आते हैं तो हर बेरोज़गार युवा को रोज़गार दिलवाया जाएगा। और जब तक दूसरी गारंटी ये है कि जब तक उन बच्चों को रोज़गार मुहैया नहीं करवा पाते हैं तब तक उन सभी बच्चों को 3,000 रुपये जो है बेरोज़गारी भत्ता हर महीने दिया जाएगा।